आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर आज मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। लॉकडाउन बढ़ाने पर भी हो सकती है चर्चा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा। इंदौर में 31, भोपाल में 28, जबलपुर में 9 नए मरीज मिले। प्रदेश में 29 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर शुरू होगी चना और मसूर की खरीदी। और विंध्य और महाकौशल के कई जिलों में बिगड़ा मौसम का मिजाज। बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत। बारिश में भीगा गेहूं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। इसमें मुख्य रूप से कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ जारी अभियान पर चर्चा की जाएगी। पिछले महीने से जारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री का ये तीसरा संवाद होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के दृष्टिकोण पर विचार करने के बाद पिछले महीने पहले लॉकडाउन की घोषणा की थी। यहां तक कि 3 मई तक इसे बढ़ाने की घोषणा भी राज्य सरकारों से विचार विमर्श के बाद ही किया गया। लॉकडाउन के समाप्त होने के मात्र 1 सप्ताह पहले हो रही मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी बैठक कई पहलुओं से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तेलंगाना ने पहले ही अगले महीने की 7 तारीख तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, जबकि अन्य राज्य अपनी दिशा को तय करने के लिए प्रतिदिन आ रहे स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों पर नजर रखे हुए हैं। सरकार ने नोवेल कोरोना वायरस से निपटने में दुनिया भर से प्रशंसा अर्जित की है और कई फैसलों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और सामान्य जनजीवन सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाली ईद कोरोना रूपी इस संकट से मानवता को उभारने का पैगाम लेकर आएगी। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 वायरस से संक्रमित 31 नए मरीजों के मिलने से प्रभावितों की संख्या 1207 हो गई। वहीं 23 मरीजों की रिपोर्ट एक बार फिर पॉजिटिव मिली है। 3 और कोरोना संक्रमितों की मौत के साथ जिले में अब तक 60 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जिले में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार नियंत्रित करने के लिए 46 क्वारंटाइन केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इनमें 825 लोगों को निगरानी में रखा गया है। ये वे लोग हैं जो कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में रहे हैं। इधर राजधानी भोपाल में कल कोरोना संक्रमण के 28 नए मरीज पॉजिटिव पाए गए। इनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। उधर जबलपुर में कल 9 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर जबलपुर में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 68 हो गई है। जबलपुर जिले में 3 दिन में ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 31 से बढ़कर 68 हो गई है। वहीं इस बीमारी से संक्रमित हुए 7 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अस्पताल से अपने घर जा चुके हैं। उधर कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए रविवार को ही शहर की 4 होटलें और कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस को अधिग्रहित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। गत दिवस एक महिला की मृत्यु के उपरांत रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उससे पहले ही महिला के शव को परिजनों को सौंपने के मामले में जिला कलेक्टर श्री भरत यादव ने जिला अस्पताल के सिविल सर्जन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देने पर जिला कलेक्टर ने कठोर कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। जबलपुर से भागे रासुका के कोरोना ग्रसित आरोपी को नरसिंहपुर में पकड़ने वाले कर्मचारियों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। होशंगाबाद जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 32 हो गई है। कल 5 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सभी मरीज इटारसी के हैं। उधर उज्जैन में कल 3 नए मरीजों का पता चला है। यहां प्रभावितों की संख्या 106 हो गई है। ग्वालियर में भी कल प्राप्त 155 नमूनों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। दमोह में भी सभी रिपोर्ट निगेटिव मिली है। शाजापुर जिले में के लिए भी रविवार राहत भरा रहा। जिले से कोरोना जांच के लिए भेजे गए 117 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त हुई है। रायसेन जिले में अब तक 27,460 लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई है, जबकि 17,691 लोग होम क्वारंटाइन किया गया है। कोविड-19 के बढ़ते मरीजों के बीच भोपाल से अच्छी खबर है, जहां कल 23 लोग स्वस्थ होने के बाद घर लौट गए। इनमें चिरायू अस्पताल से 19 और एम्स अस्पताल से 4 संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर रवाना हुए। जिले में अब तक 135 योद्धाओं ने कोरोना को परास्त कर दिया है। अपनी आदतों में बदलाव कर नियम संयम से इस बीमारी को हराया जा सकता है।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्तमान में प्रदेश में चल रहे गेहूं उपार्जन कार्य के साथ ही आगामी 29 अप्रैल से चना एवं मसूर की भी समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ की जाएगी। श्री चौहान ने निर्देश दिए हैं कि इसके लिए सभी जिलों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। गाइडलाइन, लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये कार्य प्रारंभ कराया जाए। श्री चौहान कल मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में रबी उपार्जन कार्य एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान बताया गया कि प्रदेश में अब तक 3,72,000 किसानों से 16,73,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। वहीं किसानों को त्वरित भुगतान के लिए 560 करोड़ रुपए की राशि बैंकों को भिजवा दी गई है, जिसमें से 36 करोड़ रुपए किसानों के खातों में पहुंच चुके हैं। उधर इंदौर में आज से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू की जाएगी। इसके लिए जिले में 82 के खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। जिला आपूर्ति नियंत्रक एल मुजालदा ने बताया कि ई-उपार्जन पोर्टल पर केवल पंजीकृत किसानों से गेहूं की खरीदी की जाएगी। पहले चरण में देपालपुर के 42 और सांवेर के 19 उपार्जन केंद्र आज शुरू हो रहे हैं। उज्जैन के चंदेसरा गांव के सरस्वती स्वसहायता समूह और आजीविका ग्राम संगठन की 35 महिला सदस्यों ने 450 PPE किट तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को सौंपी है। पेश एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की महामारी को रोकने के लिए उज्जैन जिले के स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी और पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी सतत कार्य कर रहे हैं। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए ग्राम चंदेसरा के सरस्वती स्व सहायता समूह और ग्राम चंदेसरी की आजीविका ग्राम संगठन की 35 महिला सदस्यों ने 450 PPE किट का निर्माण कर स्वास्थ्य विभाग को आपूर्ति की है। इसी प्रकार जिले की 181 स्व सहायता समूहों ने मिलकर 1 लाख से अधिक मास्क तैयार कर खाद्य स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, मेडिकल स्टोर्स को उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए उज्जैन से हेमेंद्रनाथ तिवारी। केंद्र सरकार के आरोग्य सेतु ऐप को अधिक से अधिक लोगों के मोबाइल में डाउनलोड कराने के लिए नीमच में महिलाओं के आकांक्षा वेलफेयर फाउंडेशन के सदस्यों ने विशेष अभियान शुरू किया है। फाउंडेशन के अध्यक्ष ज्योति वैस का कहना है कि वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए यह एक महत्वपूर्ण और आसान तरीका है। आकांक्षा वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हमारे फाउंडेशन के सदस्य जो नीमच व नीमच के आसपास के गांव में निवास करते हैं, उनके द्वारा गांव व शहरों के लोगों को भारत सरकार के आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करवाकर कोरोना वैश्विक महामारी से बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। गर्मी के तेवरों के बीच राजधानी भोपाल में बीती रात तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। उधर महाकौशल और विंध्य के कई जिलों में कल भी मौसम खराब रहा। उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, सतना, सीधी और डिंडोरी में बारिश हुई और ओले गिरे। इससे फसलों और खलिहान में रखे अनाज को नुकसान पहुंचा है। वहीं खरीदी केंद्रों पर भी गेहूं प्रभावित हुआ है। गुना में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। आकाशीय बिजली गिरने से उमरिया में 4 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं डिंडोरी में भी एक किसान की मौत हुई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। सतना में बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। जिले में रविवार की शाम से बदले मौसम के साथ तेज आंधी और गरज चमक के साथ ओलावृष्टि के साथ बारिश में जिले के किसानों की खेतों में कटाई हो रही और खलिहानों में रखी गेहूं, चना की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, किसानों का मानना है कि आम और महुआ की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। उधर गाज गिरने से मरदरी ग्राम में 4 युवा श्रमिकों की मौत की घटना पर प्रदेश की आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने गहरा दुख प्रकट करते हुए जिला प्रशासन को तत्काल आर्थिक सहायता मृतक के परिजनों को देने के निर्देश दिए हैं। इस पर मृतक के परिजनों को 5-5 हजार रुपए की राशि तत्काल प्रदान करने के साथ 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए उमरिया से मैं संतोष गुप्ता। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री प्रवासी सहायता योजना के तहत टीकमगढ़ जिले के अन्य राज्यों में फंसे 92 मजदूरों को उनके खाते में 1-1 हजार रुपए की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। जबलपुर संभाग आयुक्त महेश चंद्र चौधरी ने कल छिंदवाड़ा में कोविड-19 व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निवाड़ी जनपद पंचायत CEO हर्ष खरे द्वारा कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में
हर परिवार में मास्क का वितरण किया जा रहा है। खंडवा जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य जारी है। किसानों से गेहूं खरीदकर जस्ट इन टाइम पोर्टल के माध्यम से इन किसानों को भुगतान की कार्यवाही भी की जा रही है। पन्ना जिले के अमानगंज में तहसीलदार अवंतिका तिवारी ने एक किराना स्टोर पर छापामार कार्रवाई करते हुए करीब 20,000 रुपए के पान मसाला गुटखा जब्त किए हैं। श्योपुर जिले में एक पटवारी को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। मुरैना जिले में एक बैंक में नोटबंदी के दौरान ग्रामीणों के नाम खोले गए फर्जी खातों से 3 करोड़ रुपए के लेनदेन के मामले में कोतवाली पुलिस ने जांच के बाद एक्सिस बैंक के पूर्व मैनेजर आशीष जैन, विक्रम जैन और बैंक स्टाफ सहित 43 लोगों के खिलाफ कल धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। डिंडोरी जिले के शाहपुरा इलाके में कल एक पिकअप वाहन के पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई और 20 मजदूर घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर आज मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। लॉकडाउन बढ़ाने पर भी हो सकती है चर्चा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा। इंदौर में 31, भोपाल में 28, जबलपुर में 9 नए मरीज मिले। प्रदेश में 29 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर शुरू होगी चना और मसूर की खरीदी। और विंध्य और महाकौशल के कई जिलों में बिगड़ा मौसम का मिजाज। बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत। बारिश से भीगा गेहूं। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।